नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा हैरान करने वाला है, पर जानना बहुत जरूरी है। आज हम समझेंगे कि ईमेल स्पूफिंग आखिर काम कैसे करता है। सोचिए, हम रोज कितने सारे ईमेल्स चेक करते हैं, राइट? पर क्या हमें सच में पता होता है कि वो मैसेज एक्चुअली कहाँ से आ रहा है? आज माइंड ऑफ अ हैकर चैनल के एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए हम यही देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे लोग ऑनलाइन अपनी पहचान छुपाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम खुद को ऐसे धोखों से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे ईमेल स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट। फिर एक जरूरी एजुकेशनल डिस्क्लेमर देखकर उस ब्राउजर बेस्ड टूल को समझेंगे जिससे ये होता है। उसके बाद हम इस पूरे स्पूफिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे और आखिर में सीखेंगे कि इस नकली ईमेल की पहचान कैसे करें। ओके, तो आइए डाइव इन करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, ईमेल स्पूफिंग कॉन्सेप्ट और ऑनलाइन अपनी पहचान छुपाना। आखिर ये ईमेल स्पूफिंग है क्या भला? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये अपनी असली पहचान को छुपाने की एक ट्रिक है। भेजने वाला अपनी एक्चुअल लोकेशन और नाम को इस तरह से मास्क कर देता है कि आपको लगेगा ये ईमेल किसी जाने पहचाने इंसान या कंपनी से आया है। फॉर एग्जाम्पल, इस सोर्स में बताया गया है कि कोई भी इंसान abc@domain.com जैसा कोई भी रैंडम एड्रेस यूज करके ईमेल भेज सकता है, भले ही उसके पास उस अकाउंट का एक्सेस हो ही ना। बेसिकली ये पूरा खेल एक नकली सेंडर आईडी बनाने का है। इसे आप ऐसे समझिए, यहां डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है असली पहचान जो पर्दे के पीछे बिल्कुल हिडन है, और दूसरी तरफ है स्पूफ्ड आइडेंटिटी, यानी वो इल्यूजन जो आपके इनबॉक्स में डायरेक्ट प्रोजेक्ट होता है। मतलब भेजने वाला कोई और है पर स्क्रीन पर नाम किसी और का दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने किसी और का मास्क पहन लिया हो, और यही वो धोखा है जिसे हमें समझना है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, एथिक्स सबसे पहले आते हैं। हमारे सोर्स माइंड ऑफ अ हैकर ने बहुत क्लियरली वार्न किया है कि इस स्क्रिप्ट का यूज किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इस टूल का क्रेडिट इजी कॉन्सेप्ट चैनल को दिया गया है। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हम देख रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। हम यहाँ फिशिंग अटैक्स को समझ रहे हैं ताकि उनसे बच सकें, ना कि उन्हें परफॉर्म करें। सही जानकारी होना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं उस ब्राउजर बेस्ड टूल को जो इसके लिए यूज होता है। आपको शायद लग रहा होगा कि इसके लिए किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड या हैवी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती होगी। एक्चुअली बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सिंपल सा PHP बेस्ड ब्राउजर टूल है। इसे सीधे एक URL के थ्रू वेब ब्राउजर में एक्सेस किया गया। हालांकि एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पेज पर कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए क्रोम जैसे ब्राउजर्स में ये नॉट सिक्योर दिखाता है। लेकिन क्योंकि एक बेसिक वेब इंटरफेस से काम करता है और आपसे कोई एक्स्ट्रा परमिशंस नहीं मांगता, इसका यूज ईजिली हो जाता है। ये चीज दिखाती है कि कभी-कभी छोटी-छोटी ट्रिक्स भी कितनी इफेक्टिव और थोड़ी डरावनी हो सकती हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। चलिए देखते हैं इस स्पूफिंग को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हुए। ये पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, टारगेट का ईमेल टाइप करो जिसे मैसेज भेजना है। स्टेप 2, यहां आती हैं स्पूफ डिटेल्स। डेमोन्स्ट्रेशन में सेंडर के नाम की जगह टाइप किया गया हैकर और ईमेल की जगह एक फेक एड्रेस डाला गया, जैसे rk26627@something.com। फिर स्टेप 3, एक कैची सब्जेक्ट लाइन लिखी गई, मेटा वेरिफिकेशन। ऐसा इसलिए ताकि टारगेट को लगे कि यह किसी बड़ी कंपनी का ऑफिशियल मेल है। और लास्ट स्टेप, बस सेंड पर क्लिक कर दो। देखने में ये एक नॉर्मल ईमेल भेजने जैसा लगता है, पर इसके पीछे की सारी डिटेल्स पूरी तरह से झूठी होती हैं। और अगर इस ईमेल के कंटेंट की बात करें तो मैसेज बॉडी में लिखा गया था, हेलो डियर, यू आर हैक्ड। बहुत ही डायरेक्ट और ब्लंट मैसेज है ना? पर इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि सामने वाले को एक्चुअली क्या दिखने वाला है। सोचिए, इनबॉक्स में मेटा वेरिफिकेशन के नाम से मेल आए और अंदर ऐसी लाइन पढ़ने को मिले। यहां पर उस झूठ को एक आकार दिया जा रहा है। जैसे ही सेंड पर क्लिक किया जाता है, टूल एक सिस्टम कंफर्मेशन फ्लैश करता है, योर मेल हैज बीन सेंट सक्सेसफुली। और साथ ही ये सजेस्ट भी करता है कि अगर इनबॉक्स में मेल ना आए तो स्पैम फोल्डर चेक करें। इस पूरे प्रोसेस में सर्वर को ईमेल प्रोसेस करने में लगभग 5 से 10 सेकंड लगते हैं, और ये 5-10 सेकंड का वेट एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है कि क्या ये सच में काम करेगा। तो आइए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इस नकली ईमेल को पहचाना कैसे जाए और सच्चाई को एक्सपोज कैसे करें। तो लीजिए, सस्पेंस खत्म हुआ।
वो बनावटी मेटा वेरिफिकेशन वाला ईमेल सेफली टारगेट के स्पैम फोल्डर में पहुंच चुका है। ईमेल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उस टूल में टाइप किया गया था, और सेंडर का नाम वही हैकर शो हो रहा है। ये क्लियरली प्रूव करता है कि ईमेल स्पूफिंग कितनी आसानी से और सक्सेसफुली काम कर सकती है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। हमारा बचाव अभी बाकी है। असलियत जानने के लिए हमारी सबसे मजबूत डिफेंसिव ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल। किसी भी ईमेल क्लाइंट में उन 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और शो ओरिजिनल सिलेक्ट कीजिए। बस जैसे ही आप ये करेंगे, उस ईमेल की सारी टेक्निकल हिस्ट्री सामने आ जाएगी। यहां आप क्रिएशन इन्फॉर्मेशन, मैसेज आईडी और सबसे इंपॉर्टेंट SPF रिकॉर्ड्स और ओरिजिन सर्वर की डिटेल्स देख सकते हैं। इन डिटेल से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जिस सर्वर से ईमेल आने का दावा हो रहा है, एक्चुअली वहां से तो ये आया ही नहीं है। बस एक छोटे से क्लिक से हम किसी भी नकली ईमेल का पर्दाफाश कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज? तो आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत बढ़िया सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे डिजिटल इनबॉक्सेस वाकई उतने सेफ हैं जितना हम मानते हैं? आज हमने देखा कि पहचान छुपाना कितना आसान है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें, अपने स्पैम फोल्डर्स पर नजर रखें, और जब भी किसी ईमेल पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसके असली सोर्स को वेरीफाई जरूर करें। उस शो ओरिजिनल फीचर को यूज करना ना भूलें। याद रखिए, सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।